अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या दिलो दिमाग पर जादू के ज़रिए किसी चीज़ में रुकावट डाली जा सकती है कि कोई मसला क्रिएट किया जा सकता है, दिल पर दिमाग पर जादू हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जादू होता ही दिल दिमाग पर है। मसलन जादू इंसान का हाथ पकड़ के नहीं कोई भी काम करवाता। फॉर एग्जांपल, एक रिश्ता तड़वाना है, खामद बीवी का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, अब दिल पर या दिमाग पर वसवसे का, वहम का, बदगुमानी का किसी भी तरीके से शैतान हमला करेगा, अमल करेगा। शयातीन जिन्नात जो हैं वो इसको, इंसान को मुख्तलिफ तरीके से ट्रैप करेंगे, वो उस पर हमला करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको जो है वो परेशान करेंगे। और इससे क्या होगा, वो उसका दिल या दिमाग में वो चीज़ पैदा होगी जिसकी वजह से वो मसला बन जाएगा। इसी तरह दिमाग में इमेजिनेशन बनाता है, किसी भी चीज़ के हवाला से इमेजिन करवाता है, वसवसे डालता है, थॉट प्रोसेस बदलता है, चीज़ें उसकी जो इमेजिन करने की पावर है उसको चेंज करता है। इसके पीछे अगर मैं जाऊं तो वह मैं आपको ये बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं कि इसके पीछे होता क्या है। कुरान हमें क्या बताता है? युखय्यलु अलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो देखने का पॉइंट था, उसमें उनको चीजें बदल के दिखाएंगे। अब बाहर से नहीं बदली थी, अंदर फील बदल के करवाया गया था। और जादूगरों को तो वो रस्सियां नजर आ रही थी। हज़रत मूसा और उनके साथी और जितने लोग उस मैदान में खड़े थे उनको वो सांप नजर आ रहे थे। इसी तरीके से जिस पर जादू होता है उसको ही नेगेटिविटी नजर आती है, बाकी लोगों को नहीं नजर आती, या जो जादूगर होता है उसको नहीं नजर आती। तो इस तरह से दिल और दिमाग पर जादू हो जाता है। अब उसका हल कैसे करना है? अब उसकी ना स्टेजेस मुख्तलिफ होती है, उसको हमने कैटेगराइज, मतलब हर कैटेगरी का इलाज अलग से बताया हुआ है, लेकिन मैं ओवरऑल चीज़ों का इलाज बता देता हूँ। क्योंकि जब दिल दिमाग पर जादू होता है तो उसमें हस्बैंड वाइफ रिलेशन डिस्टर्बेंस का इशू भी आ जाता है, एग्रेशन, इंसान एग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है। फिर इसी तरह से बाज़ लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाज़ लोगों को ओसीडी का प्रॉब्लम बन जाता है, शिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम बन जाता है। तो ये सारी कंडीशंस अलग अलग हैं, इस पर हमने अलग अलग वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगर हमें यानी दिल पर दिमाग पर जादू का मसला है और हमें कोई चीज़ से रोका गया है या कोई बंदिश की गई या कोई भी किसी तरह का मामला, तो उसके लिए ये है कि सूरह फातिहा ज़्यादा पढ़ें। दिल दिमाग पे जादू का इलाज बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। सूरह फातिहा, सूरह फलक नास, दुरूद इब्राहिम, ये किस मरतबा पढ़े, पानी पर दम करे, पानी मरीज़ पिए भी, मुँह भी धोए। अगर मरीज़ खुद इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ सके, क्योंकि इस तरह इस कंडीशन में मरीज़ समझ रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर तो आपके लिए पॉसिबल है पानी पिलाना, पढ़ के पानी पिला दें। साथ में इन्नल्लाह सयुब्तिलु 300 मरतबा ऐड कर लें। सो यूनुस आयत नंबर 81 का ऐसा है। अगर वो मरीज़ ये भी नहीं करता, पानी भी नहीं पीता, क्योंकि मैं समझता हूँ सिचुएशन को, क्योंकि हमारे पास केसेस आते रहते हैं, तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं वो किसी चीज़ में भी वो नहीं कर रहे होते। तो ऐसे मरीज़ के लिए ये होगा कि अगर मरीज़ पानी भी नहीं पी रहा, पढ़ाई भी नहीं कर रहा, किसी काम में वो नहीं वो कर रहा, तो फिर हम दूर से ही पढ़ाई करेंगे। और उसके लिए क्या पढ़ेंगे? आयत करीमा 700 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह 700 मरतबा, दुरूद शरीफ 700 मरतबा। ये 3 अमल ऐसे हैं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कुछ भी अल्लाह से मांग लो, अल्लाह अता करता है। तो बस फिर पढ़ते जाएंगे कि अल्लाह जो भी मसला है मुझे नहीं अब पता, अब तूने हल करना है। और यकीन करें, इनमें से हर एक अमल अपनी जगह पर ऐसी तासीर रखता है कि वो किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन में बदलने की तासीर रखता है। मैं अपने से नहीं बात कर रहा, अल्लाह और उसका रसूल बता रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए अगर आप पर किसी भी किस्म का कोई जादू है तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह आप हर किस्म के शर से महफूज रहें।